We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम इस वक्त कलयुग के दूसरे चरण में हैं और इस वक्त कलयुग का प्रभाव आपको हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि धरती का एक हिस्सा ऐसा भी है, इसी पृथ्वी का एक हिस्सा, जहां आज तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। हमारे पुराण तो यही कहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रहस्य की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ स्थल जिसके दर्शन किए बगैर किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा अधूरी है। इसी धरती के एक तीर्थ रुद्रावत तीर्थ में है, वहाँ आपको लिए चलेंगे क्योंकि वहाँ एक ऐसा कुंड है, एक ऐसा जलाशय है जहाँ पत्ते तो डूब जाते हैं लेकिन फल तैर जाते हैं। अब ये कैसे होता है? तो इसी चक्र तीर्थ से उसी रुद्राव्रत का हम सफर तय करेंगे और इस रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और भगवान शिव की इस नगरी में उस अद्भुत शिवालय के दर्शन आपको कराएंगे। तो आज के रहस्य में आप बने रहिए हमारे साथ और समझिए शिवलोक के रहस्य। आखिर एक चमत्कार की पड़ताल हमें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के जिस नैमिषारण्य तक ले आई, उसे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है। कहा जाता है कि नैमिषारण्य में भगवान राम और कृष्ण ने 84 कोस की परिक्रमा की थी। नैमिषारण्य में ही 88,000 ऋषि मुनियों ने साधना की थी। यहीं पर महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान की थी, जिन अस्थियों से देवराज इंद्र का हथियार वज्र बना। यहाँ पर महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन आए थे। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि इस चक्र तीर्थ की स्थापना खुद भगवान ब्रह्मा ने की थी और इसी चक्र तीर्थ के कारण पूरे नैमिषारण्य पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने जो आदेश किया था सतयुग में, क्योंकि सारे ऋषि जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। जब कलिकाल के प्रभाव से सारे मनुष्य ग्रसित हो जाएंगे, कलिकाल का इफेक्ट सब पर होगा, तो उससे हम भी प्रभावहीन तो नहीं रहेंगे, वो प्रभाव हम पर भी करेगा। तो ऐसे किसी तीर्थ की रचना करें या बताएं जहाँ पर कलिकाल का प्रभाव न हो। तो भगवान ने अपने मन से चक्र उत्पन्न किया। बोले इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ इसकी धुरी जो बीच में व्हील नाचता है, धुरी गिर जाएगी, वो जगह पवित्र होगी और वहाँ पर कलिकाल का प्रभाव नहीं होगा। आखिर अब बारी आ पहुंची थी रियलिटी टेस्ट की, जिस रियलिटी टेस्ट में हमारा सामना कई चमत्कारों से होना था। इस रियलिटी टेस्ट में हमारा साथ दिया तीर्थ के मुख्य पुजारी विनोद दास ने। तो यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और इस तीर्थ में ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जो बेल पत्र हैं वो यहाँ डूब जाते हैं, यानी उसे खुद भगवान शिव जो हैं वो उसे ग्रहण करते हैं, उसे ले लेते हैं प्रसाद के तौर पे। और हम यहाँ ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करेंगे क्योंकि आज हमारी पड़ताल का केंद्र बिंदु यही है। तो आज का रहस्य भी यही है कि आखिर इस जल स्रोत में, ये जो गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर कैसे जो हल्की बेल पत्रियाँ हैं वो तो डूब जाती हैं, लेकिन भारी भरकम फल जो है वो ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। तो इसे अब हम जल में जो है वो अर्पित करेंगे। और आप देखेंगे कि वो गहराई में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो तल पर, जहाँ उसे तल मिलेगा, जहाँ उसे सपोर्ट मिलेगा, वहाँ पर वो पत्ता ठहर जाएगा। ये दोनों पत्ते इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बेल पत्ता है और ये सामान्य पत्ता है। दोनों पत्तों को एक साथ अगर मैं प्रवाहित करती हूँ तो कौन सा पत्ता इस जल में समाहित होगा और कौन सा सतह पर तैरता रहेगा, ये हम देखेंगे। ये दोनों पत्ते मैंने धो लिए हैं और दोनों को सतह पर छोड़ दिया है। जो बेल पत्ता है वो गहराई में डूब गया है और अब हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो दूसरा पत्ता मैंने उसके साथ छोड़ा था वो आप देखेंगे कि सतह पर तैरता हुआ
आगे की तरफ बढ़ गया है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? अगर एक आम पत्ता रुद्रावर्त कुंड के जल पर तैरने लगता है तो बेलपत्र जल समाधि क्यों ले लेता है? ये कहा जाता है कि नीचे शिवलिंग है, गुप्त शिवलिंग है, और ये आज से नहीं बल्कि सदियों सदियों से यहाँ पर है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप भी एक बार करें हमारे कैमरा के लिए दोनों पत्तों को। अगर आप, ये दूसरा है, देखो, बोलो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, रुद्राय नमः, रुद्राय नमः, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। बेलपत्ती का पत्ता शिव जी अपने को स्वीकार कर लिया, वो पत्ता अलग जा रही पूरी डाल। भगवान शिव बेलपत्ती स्वयं स्वीकार करते हैं। हमारा रियलिटी टेस्ट बता रहा था कि वाकई इस कुंड में अर्पित किया गया बेलपत्र डूब जाता है। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न था कि कुंड में विराजमान महादेव को अर्पित किए जाने वाले फल का क्या होता है? ये भी तर्क एक दिया जाता है कि अगर आप अलग अलग प्रकार के फल जो हैं वो जल में अर्पित करते हैं तो उसमें से कुछ फलों का वजन या ग्रेविटी के हिसाब से उनका अट्रैक्शन क्या है, उस हिसाब से वो आधे डूबते हैं तो आधे नहीं डूबते हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं पंडित जी के हाथ में अनार हैं और तीनों सामान्य आकार के हैं, बड़ा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इनमें से हम देखेंगे कि अगर तो कुछ यहाँ पर विज्ञान है तो तीनों को या तो डूब जाना चाहिए या तीनों को ही ऊपर तरते रहना चले चाहिए। तो अभी जो करेंगे पंडित जी, तीनों अनार अर्पित करेंगे और देखेंगे हम कि तीनों अनार डूबते हैं या उसमें से कुछ फल स्वरूप बाहर आते हैं, क्या होता है ये बताएंगे। अर्पणम प्रसाद, तीनों चलेंगे, सूझ ले लेते हैं तो तीनों डूब गए। उनकी इच्छा, तीनों ले लिए। अब और जो रखे हैं और अनार ले। अब पंडित जी ने जो 3 अनार अर्पित किए थे वो तीनों अंदर जल में प्रवाहित हो गए हैं, तीनों सतह पर सेटल हो गए हैं, कोई भी उसमें से बाहर ऊपर की तरफ नहीं आया है। अब हम अर्पित करेंगे और देखते हैं कि हमारे अनार जो हैं वो जल में समाहित होते हैं या ऊपर प्रसाद के रूप में आते हैं। अर्पण प्रसाद बोलो। सारे अनार जा रहे हैं, हमारे अनार भी जा रहे हैं। हेलो, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब इस प्लेटफॉर्म से भी अनार नीचे चले हैं और वहीं वो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक अनार ऊपर की तरफ तैर रहा है, लेकिन हमने जो अनार अर्पित किए हैं वो सारे अनार नीचे चले गए। हमने कुंड में 2 बार 3-3 अनार अर्पित किए और सारे के सारे अनार डूब गए, लेकिन हमारे साथ ही एक भक्त का चढ़ाया अनार ऊपर आ गया। भोले का प्रसाद लेकर भक्त चला गया, यानी अजूबा हमारे सामने था और इसी अजूबे तक पहुंचने के लिए हमने फलों का प्रकार बदल दिया। और अब इसे अलग अलग तरीके से हम करके देख रहे हैं। तो इस वक्त मेरे हाथ में 2 अनार हैं और 2 अमरूद हैं, उनको अर्पित करके देखते हैं कि क्या होता है। अर्पित प्रसादम, यहाँ आप देखेंगे कि 2 जो अनार और 1 अमरूद है वो अंदर चले गए हैं और 2 ऊपर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रसाद के रूप में हमें मिले हैं। ये सूजी आपको प्रसाद दे दिया, लो। तो आखिर वो पहेली हमारे सामने थी। हमने रुद्रावर्त कुंड में 2 अनार और 2 अमरूद अर्पित किए थे, लेकिन दोनों फलों में से एक डूब गए और 2 वापस आ गए। और हम यही कुछ अन्य फ्रूट्स के साथ भी करेंगे, जैसे अलग अलग, जैसे एक सेब है मेरे पास, 2 संतरे ले लेते हैं, 2 केले ले लेंगे। अब इसमें से आप देखेंगे कि संतरे सामान्य आकार के हैं, केले दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें से कौन सा फल जो है वो नीचे जाता है या कौन सा ऊपर रहता है, ये भी हम करके देखते हैं। अर्पण प्रसादम, ये सारे ऊपर आ गए। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ती जा रही थी, हैरानी बढ़ती जा रही थी और इस हैरानी को और आगे बढ़ाने वाला था एक केले का 5 टुकड़ों का रियलिटी टेस्ट। अब देखो ये केला है, देखो है केला, अर्पण प्रसाद ऊपर आ गया, केला आया ऊपर। अब इसको हम छील लें, छीले से हल्का होगा। अब ये केला जो ऊपर आया है, देखो अर्पण प्रसाद ऊपर आ गया, आया ऊपर। अब इसको देखो हम
1 2 3 4 5 पीस हैं अर्पण प्रसाद। दो पीस गए अंदर, 3 आ गए, उनकी इच्छा। देखो अनार यहाँ पे डाले थे, सब गायब हो गए। सूजी अपने को ले लिया, बेलपत्ती सब गई, ये 3 फल आ गए। इनको चाहे जो बार अब डालो, अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर आएगा। देखो अब जो प्रसाद दे दे ऊपर आएगा, चाहे दिन भर डालो इनको। ये प्रसाद लो, उसी में के 1 केला था। और ये संतरे नए हमने जो अभी डालने के लिए निकाले हैं, अब देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है। उठा लो, देखो अनार भी आ गया इनको, आपको प्रसाद अमरूद मिल का गया। ये प्रसाद है। कहते हैं कि जो फल ऊपर आ गया वो महादेव का दिया हुआ प्रसाद होता है, और इस प्रसाद को जितनी बार भी कुंड में डालो उसे भगवान ग्रहण नहीं करते। और अब हम एक साथ जो है वो सारे संतरे जो हैं वो चढ़ा रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि संतरे वापस आते हैं या फिर सारे संतरे डूब जाते हैं, ये हम देखेंगे। ये प्लेट पंडित जी पकड़ लेंगे। ये हम सब संतरे जो हैं वो एक साथ चढ़ाएंगे। अर्पण प्रसादम। आप देखेंगे तो सारे संतरे आ गए वापस। तो संतरा नहीं डूबता है पंडित जी। उनकी इच्छा, संतरा भी जाते हैं। जिससे अनार उतरे हैं डालो, सारे अनार चले गए, कहाँ ऊपर आए बोलो। और वही केला डालें, केला देखो आया भाग। फिर 1 अमरूद गया, अनार भी आ गया। लो अर्पण प्रसाद। ये पंडित जी डाल रहे हैं अर्पण प्रसाद। लो 1 आ गया अमरूद प्रसाद के रूप में, 1 2 ले लिया। वो हल्का है शायद इसलिए आ गया। हल्के वजन बात का देखो कि वो देखो सबसे छोटा बैठा है, जो देना चाहे तो दे दे प्रसाद। यहाँ हल्के वजन बात नहीं चले। आज भी वहाँ पर अगर 25 लोग गए हैं एक साथ में ग्रुप में और 51 फल छोड़े गए हैं तो 25 ही ऊपर आते हैं और 26 डूब जाते हैं। लोगों ने प्रयास किया, जो रिसर्च करते हैं वो लोग भी प्रयास किए हैं, लेकिन इसका ये नहीं मालूम पड़ा कि शिवलिंग कहाँ पर है। लेकिन जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ भंवर जैसा कुछ नाचता है। ऐसे आपने देखा होगा, वहाँ भंवर जैसा कुछ नाचता है। आप जहाँ पर वो जो आपके शिवलिंग है वहाँ पर ध्यान केंद्रित न करके आप 10 फीट आगे चले जाइए, वहाँ करिए, वहाँ कोई भंवर जैसी नहीं होती है। वहाँ बेलपत्ती चढ़ाइए, बह जाएगी, वहाँ घूम के अंदर चली जाती सीधे। आखिर हमारा रियलिटी टेस्ट यहीं पर खत्म हो गया। हमारी ये पड़ताल बता रही थी कि रुद्रावर्त कुंड में हल्के होने पर भी बेलपत्र डूब गए, जबकि अन्य पत्ते डालने पर नहीं डूबे। कुंड में 1 अनार डूब गया, दूसरा ऊपर आ गया। कुंड में 1 अमरूद डूब गया, जबकि दूसरा ऊपर आ गया। कुंड में कुछ केले डूब गए, कुछ ऊपर आ गए। केले के 5 टुकड़ों में 2 टुकड़े डूब गए। केले के 3 टुकड़े बार बार डुबोने पर भी नहीं डूबे। तो आखिर ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? दावा किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर इसके विज्ञान को समझने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन इस पहेली को सुलझाने की जितनी भी कोशिश की गई, ये पहेली उतनी ही उलझती चली गई। इसके साथ साथ महादेव से जुड़ी आस्था उतनी ही मजबूत होती गई। भगवान राम ने जब युद्ध वगैरह उनका समापन हुआ तो उनकी गदोली में एक बाल जम गया था, और उस बाल को ऋषि मुनियों से पूछा, गुरुओं से पूछा कि ये गदोली में बाल कैसा जम गया, तो कि ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने उसको देख करके और कहा कि ये दोष का कारण है, और ये दोष आप तीर्थ का भ्रमण करिए, तीर्थों का स्नान करिए तो ये दोष चला जाएगा, तो उस दोष से मुक्ति हो जाएगी। तो सभी तीर्थों का भगवान राम ने भ्रमण किया था। तो यहाँ पर नैमिषारण्य क्षेत्र में भी आए थे, और यहाँ पर एक तीर्थ है हत्याहरण नाम का, वहाँ पे जाके स्नान किया तो उनकी गदोली का बाल गिर गया था। कोई नहीं जानता कि नैमिषारण्य की इस धरती से चक्र तीर्थ की कथा कब जुड़ी होगी, और इस चक्र का स्थान किसने चिन्हित किया होगा। कोई नहीं जानता कि जल में समाधिस्थ शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा किसने शुरू की होगी।
और जल में समाते बेलपत्र ने कब से भक्तों को आश्चर्यचकित करना शुरू किया होगा। कोई ये भी नहीं जानता कि रुद्रावर्त कुंड में देवों के देव महादेव को किसने पहली बार फल अर्पित किए होंगे और जल से ऊपर आ गए फलों को प्रसाद मानकर घर ले गया होगा। लेकिन ये सत्य है कि इस धाम के चमत्कारों पर अभी तक कोई ठोस थ्योरी सामने नहीं आई है और आस्था को शायद ही इसके साइंस को समझने की उत्सुकता हो। गोमती नदी का ये शांत प्रवाह और ये तट वाकई में आपको आनंद से भर देता है। और रुद्रावत तीर्थ की अगर बात की जाए तो ये तीर्थ महादेव की शक्तियों का, उनके चमत्कारों का एक ऐसा अनूठा धाम है जो वाकई में आपको अचंभित कर देता है। तो मन को शांति मिलती है, लेकिन साथ ही साथ भोले शंकर की इस शिव नगरी में पहुंचकर आप अचंभित भी होते हैं। और जाहिर है कि आस्था के आगे किसी भी तर्क, किसी भी विज्ञान की कोई जगह नहीं है। ये आस्था सदियों सदियों से यहाँ ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही ये आस्था यहाँ बलवान रहेगी। आज के रहस्य की इस कड़ी में फिलहाल मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। भगवान भोले की इस शिव नगरी से बम बम भोले। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।